नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में 9 और 10 तारीख को सितंबर 2020 में जन्म लेने वाले जातकों के बारे में आपको बताया था कि 9 में से 8 ग्रह स्वराशि या उच्च के हैं, तो किन किन लगन वालों को क्या क्या फल मिलेगा। मैंने मेष से लेकर कर्क तक आपको बताया था। अब मैं आज आपको सिंह लगन के बारे में बताता हूँ। सिंह लगन में सूर्य लगन में ही बैठा है। लग्नेश अगर लगन में बैठा हो तो ये राजयोग होता है। जातक में राजा के समान गुण होते हैं, मान सम्मान बहुत मिलता है, समाज में प्रसिद्ध बहुत होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत विद्वान होता है। जातक सरकार में राजा या मंत्री हो सकता है या किसी बड़ी संस्था का अध्यक्ष होगा, धनवान बहुत होगा। सिंह लगन के सेकंड हाउस में बुध अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। जातक धनवान बहुत है, वाणी बहुत मधुर होगी, परिवार के सदस्यों से, कुटुंब के सदस्यों से बहुत अच्छे संबंध होंगे। वाणी से भी धन कमा सकता है ये जातक। बहुत बुद्धिमान विद्वान होगा, एजुकेशन बहुत अच्छी होगी उसकी। इसके बाद फिफ्थ हाउस में देखिए, गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि में केतु के साथ बैठा हुआ है। पंचमेश अगर पंचम में बैठा हो तो जातक बहुत बुद्धिमान विद्वान होता है। अपनी बुद्धिमता के बल पर वो धन लाभ कमाता है। शिक्षा बहुत अच्छी होगी, संतान बहुत अच्छी होगी और संतान से संबंध बहुत अच्छे होंगे। अब छठे भाव में शनि अपनी मकर राशि में बैठा हुआ है। ये विपरीत राजयोग है। जातक को विपरीत राजयोग के सभी फल प्राप्त होंगे। जातक बहुत धनवान होगा, फाइनेंशियल गेन बहुत अधिक होगा। जातक जमीन जायदाद मकान बहुत बनाएगा, बहुत सुख मिलेगा उसे। कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त होगी, कंपटीशन में बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है ये। विपरीत राजयोग में जितने भी शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं छठे भाव से संबंधित मिलेंगे। शरीर निरोगी रहेगा, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। इसके बाद है मंगल नाइन्थ हाउस में अपनी ही स्वराशि में बैठा हुआ है। भाग्येश का भाग्य भाव में बैठना यानी कि भाग्य बहुत बली है और उस पर गुरु की दृष्टि भी आ रही है, तो भाग्य बहुत ही अच्छा माना जाएगा। ये एक ऐसी कुंडली है जिसमें त्रिकोण के स्वामी, लगन का स्वामी लग्नेश लगन में बैठा है, पंचम भाव का स्वामी गुरु पंचमेश होकर वहीं पांचवें भाव में बैठा है, भाग्य भाव का स्वामी मंगल भाग्य भाव में ही अपनी शुभ राशि में बैठा हुआ है। तो त्रिकोण के स्वामी जिसके तीनों अपनी राशि में बैठे हों, उससे अधिक जातक भाग्यवान नहीं हो सकता। उसको सभी प्रकार के सुख सुविधाएं मिलेंगे। मकान, वाहन, संपत्ति, माता का सुख, पिता का सुख, पारिवारिक सुख, पति पत्नी का सुख, संतान सुख, धन सभी प्राप्त होंगे। उसके भाग्य में सभी कुछ लिखा हुआ है। बहुत अच्छी कुंडली बनेगी अगर सिंह लगन 9 और 10 तारीख को किसी बच्चे का जन्म होता है। भाग्येश भाग्य में होने से पिता से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, धार्मिक बहुत होगा, यात्राएं भी बहुत करेगा। इसके बाद है 10th हाउस में चंद्रमा अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। चंद्रमा उच्च राशि में बैठा होने के कारण जातक को कोई बड़ा पद प्राप्त होगा।
क्योंकि चंद्रमा रानी है। सरकार से लाभ मिल सकता है या किसी संस्था में उच्च पद प्राप्त करेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इससे। इसके बाद है राहु मिथुन राशि में, उच्च राशि में 11th हाउस में। राहु तीसरे, छठे और 11वें भाव में बैठा हो तो बहुत शुभ फलदायक होता है। अब इस जातक को राहु के कारण अचानक धन लाभ मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, बहुत धन मिलेगा, अचानक मिलेगा, क्योंकि राहु की नेचर होती है अचानक देता है, विस्फोट करता है। जातक बहुत धनवान है। अब बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के फर्स्ट हाउस में बुध अपनी ही उच्च राशि में बैठा हुआ है। ये भद्र योग है, पंच महापुरुष योग है। जातक बहुत बुद्धिमान, विद्वान, कैलकुलेशन में बहुत माहिर, गणित बहुत अच्छा होगा। भद्र महापुरुष योग के सभी फल मिलेंगे। जातक जेंटलमैन बहुत होगा, वाणी बहुत मधुर होगी, सबको अपनी वाणी से मोह लेगा। इसके बाद 4th हाउस में गुरु अपनी ही शुभ राशि का बैठा हुआ है। ये भी एक पंच महापुरुष योग है, हंस योग। यानी कि इस कुंडली में कन्या लगन में 2 पंच महापुरुष योग है, जिनका जन्म 9 और 10 तारीख को कन्या लगन में होगा। अब 4th हाउस में 4th लॉर्ड बैठा हो तो उसको माता का सुख बहुत मिलेगा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख बहुत मिलेगा, वाहन का सुख बहुत मिलेगा, मानसिक खुशी बहुत मिलेगी, माता से संबंध बहुत अच्छे होंगे। अब है पंचम भाव में पंचमेश शनि अपनी ही शुभ राशि में बैठा हुआ है। पंचमेश जब अपनी शुभ राशि में बैठता है तो वो जातक को बहुत बुद्धिमान बना देता है, जातक बहुत विद्वान होता है, शिक्षा बहुत अच्छी होगी, संतान बहुत अच्छी होगी, संतान से संबंध बहुत अच्छे होंगे। 8th हाउस में मंगल अपनी स्वराशि का बैठा हुआ है, यानी कि जातक दीर्घायु है, आयु लंबी हो गई। 8वें भाव में अगर 8वें भाव का स्वामी बैठा हो तो वसीयत में धन संपत्ति भी प्राप्त होती है। इसके बाद है 9th हाउस में चंद्रमा अपनी उच्च राशि में बैठा है। माता से बहुत अच्छे संबंध हैं, भाग्य बहुत अच्छा है, यात्राएं बहुत करेगा। 9th हाउस में अगर उच्च का ग्रह कोई बैठा हो तो पिता से भी संबंध बहुत अच्छे होते हैं। इसके बाद राहु बैठा है 10th हाउस में। 10th हाउस का राहु जातक को पॉलिटिक्स में ले जाता है, राजनीति में ले जाता है, कोई उच्च पद दिला देता है। 11th हाउस में शुक्र कर्क राशि में बैठा हुआ है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा भाग्य में बैठा हुआ है, यानी कि 9th लॉर्ड और 11th लॉर्ड दोनों का आपस में राशि परिवर्तन है। ये महायोग है। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। किसी भी कार्य में जातक हाथ डालेगा उसको लाभ ही होगा, यानी कि भाग्य में लाभ ही लाभ लिखा हुआ है। अब 12th हाउस में सूर्य अपनी स्वराशि का बैठा हुआ है, ये भी विपरीत राजयोग बना रहा है। जातक धनवान बहुत होगा, शरीर निरोगी रहेगा और देश विदेश की यात्राएं बहुत करेगा। विदेशों से संबंध हो या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता हो तो जातक को बहुत लाभ होगा, धन लाभ बहुत अधिक होगा।
अब बात करते हैं तुला लगन की। तुला लगन में जन्म लेने वाले जातक 9 और 10 तारीख को अगर होगा तो तुला लगन के कारण जातक बहुत सुंदर अट्रैक्टिव होगा। लग्नेश का 10th हाउस में बैठना यानी कि शरीर, हमारी सोच और प्रोफेशन का संबंध बन जाता है, कर्म भाव का संबंध बन गया। प्रोफेशन बहुत अच्छा होगा जातक का। जातक को बहुत व्यवसाय में वृद्धि होगी, नौकरी में उन्नति करेगा। और लगन और दशम भाव दोनों से ही मान सम्मान का विचार किया जाता है, तो यानी कि मान सम्मान भी बहुत अधिक होगा। 3rd हाउस में गुरु अपनी शुभ राशि का बैठा हुआ है। जातक में साहस, पराक्रम, एनर्जी बहुत अधिक होगी, मेहनती बहुत होगा। भाई बहनों से बहुत संबंध अच्छे होंगे, पड़ोसियों से बहुत अच्छे संबंध होंगे। अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से धन लाभ कमाएगा, यात्राएं भी बहुत करेगा। 4th हाउस में शनि अपनी शुभ राशि मकर राशि में बैठा हुआ है। ये पंच महापुरुष योग है, शश नामक पंच महापुरुष योग है। 4th हाउस में 4th लॉर्ड अगर बैठा हो तो जातक को जमीन जायदाद वाहन का बहुत सुख मिलता है, बहुत सारे मकान बनते हैं, माता से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, मानसिक खुशी बहुत मिलेगी। इसके बाद है 7th लॉर्ड मंगल 7th हाउस में बैठा है। ये रोचक नाम का पंच महापुरुष योग है, यानी कि तुला लगन में 2 पंच महापुरुष योग बन रहे हैं। जातक को जीवन में पंच महापुरुष योग के बहुत शुभ फल मिलेंगे। 7वें भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठा हो तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, पति पत्नी में मधुर संबंध होते हैं, आपस में एक दूसरे को बहुत सहयोग करते हैं, पार्टनरशिप बहुत अच्छी होगी व्यापार के लिए। मंगल अपनी शुभ राशि में बैठा है और 4th लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है, तो जातक को बहुत सारे मकानों का सुख मिलेगा। मकानों से संबंधित जो भी काम करेंगे उसमें इनको हमेशा लाभ ही लाभ होगा। चंद्रमा 8th हाउस में अपनी उच्च राशि में बैठा है। ये बालरिष्ट का योग भी है, लेकिन फिर भी जातक को पानी से बचा के रखना है। हिल स्टेशन पे कम से कम जाना है, स्विमिंग पूल में कम से कम जाना है, बीचेस पे कम से कम जाना है। लेकिन उच्च का ग्रह अगर 8th हाउस में बैठा हो तो ये भी एक दीर्घायु योग है, जातक दीर्घायु है। सूर्य 11th हाउस में अपनी ही शुभ राशि में बैठा हुआ है। लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठा हो तो जातक को लाभ बहुत अधिक होता है। किसी भी कार्य में वो हाथ डालेगा उसमें लाभ ही मिलेगा। बड़े भाइयों से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, मित्रों से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा और धन लाभ बहुत होगा। जातक बहुत धनवान है। 12th हाउस कन्या राशि में बुध अपनी ही शुभ राशि में बैठा हुआ है। ये विपरीत राजयोग है। जातक को विपरीत राजयोग के सभी फल मिलेंगे। जातक बहुत धनवान होगा। 12th लॉर्ड का 12th हाउस में बैठना यानी कि जातक विदेशी यात्राएं बहुत करेगा और यात्राओं से धन लाभ भी कमाएगा। तुला लगन वालों के लिए 2-2 पंच महापुरुष योग हैं एक ही कुंडली में। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल 6ठे भाव में बैठा है, अपनी ही शुभ राशि में बैठा है। जातक की हेल्थ बहुत अच्छी है, जातक निरोगी है, मान सम्मान बहुत अधिक मिलेगा जीवन में। वृश्चिक लगन के 2nd हाउस में गुरु अपनी शुभ राशि में केतु के साथ बैठा है, यानी कि धनवान बहुत है, वाणी बहुत मधुर है, भाई परिवार के सदस्यों से बहुत अच्छे संबंध होंगे, कुटुंब के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। 3rd हाउस में शनि अपनी शुभ राशि मकर राशि में बैठा है।
यानी कि जातक में साहस, पराक्रम, एनर्जी बहुत है। जातक बहुत मेहनती है और अपनी मेहनत से ही बहुत धन कमा लेगा। भाई बहनों से अच्छे संबंध रहेंगे, पड़ोसियों से बहुत अच्छे संबंध रहेंगे और यात्राएं बहुत अधिक करेगा। चंद्रमा 7th हाउस में अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, यानी कि मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। पत्नी या स्पाउस बहुत सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव होगा, लेकिन थोड़ा मूडी होगा, चंचल होगा। इससे पहले 6ठे भाव में मंगल अपनी शुभ राशि में बैठा है, ये विपरीत राजयोग है। जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा, कंपटीशन में सक्सेसफुल रहेगा, कोर्ट कचहरी के मामलों में, लिटिगेशन में विजय प्राप्त करेगा, शरीर भी निरोगी रहेगा। सूर्य 10th हाउस में अपनी ही शुभ राशि में बैठा हुआ है। जातक को सरकार में उच्च पद प्राप्त हो सकता है, एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है, मंत्री भी बन सकता है। सरकार से संबंधित जितने भी कार्य होंगे उन सब में उसको लाभ प्राप्त होगा। मान सम्मान बहुत मिलेगा। 10th लॉर्ड का 10th हाउस में होना, यहाँ दृष्टि देना, जातक को समाज में मान सम्मान बहुत अधिक मिलता है। लाभ भाव में बुध अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, यानी कि जो भी कार्य करेगा जातक उसमें उसको लाभ ही होगा। बुध बैठा है यानी कि बहुत अच्छा व्यापारी होगा, अच्छा शिक्षक हो सकता है, टीचर बहुत अच्छा हो सकता है, गणित में, कैलकुलेशन में बहुत एक्सपर्ट होगा, बुद्धिमान बहुत होगा, विद्वान बहुत होगा और प्रसिद्ध भी बहुत होगा। और उसकी दृष्टि बुध की उच्च के 5वें भाव पे पढ़ने से शिक्षा अच्छी होगी, संतान भी विद्वान होगी, बुद्धिमान होगी। अब इसके बाद 4 लगन और हैं, धनु लगन, मकर लगन, कुंभ लगन और मीन लगन। उनके बारे में मैं कल आपको बताऊंगा। नमस्कार।